सबसे पहला सवाल संजीव सिंह जी मेरा आपसे है। कांग्रेस के आप प्रवक्ता है सर, जिस तरीके की तस्वीरें सदन के भीतर हमने देखी, एक तरफ जहां पर सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की गई है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले चलते हैं सर। संसद की सुरक्षा में चूक मामला एक बड़ा मामला है और इसमें कोई दो राय नहीं, और यही एक वजह रही कि उच्च स्तरीय जांच करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है जो अपनी जांच कर रही है। लेकिन ये बताइए सर, क्या शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाना ये विपक्ष के लिए ज्यादा जरूरी नजर आता है क्योंकि उनसे उनकी राजनीति चमकती है? पूर्णिमा जी, ये राजनीति चमकाने का विषय कतई नहीं था। आप ख्याल करिए कि जिस दिन ये घटना हुई 13 दिसंबर को, लोग 21 साल पहले जो घटना संसद में हुई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस हादसे में हमारे 13 लोग शहीद हुए थे, और जब सुबह उस बरसी को मना करके हम सारे सांसद सदनों में जा रहे थे तो 1 बजे घटना हुई। उस समय भी जब घटना हुई थी पूर्णिमा जी, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में आकर के जवाब दिया था। बात इतनी सी है कि इतनी बड़ी जो घटना, जो 2 नौजवान अंदर आते हैं, जिस तरह से हंगामा खड़ा होता है, उसके बाद लगातार अगर वो सुरक्षा किसके ऊपर आती है? सत्ताधारी पार्टी के रूप में गृह मंत्री जी, जो कि सदन में जवाबदेह बनते हैं, गृह मंत्री जी जाके चैनलों पे बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रिंट मीडिया के बात करते हैं। जो बातें, अगर सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो जवाबदेही सदन के अंदर होनी चाहिए। वो काम नहीं हो रहा है। विपक्ष के लोग इस बात को कर रहे हैं। और सबसे बड़ा माखौल, क्या ये सरकार विपक्ष को जिंदा रखना नहीं चाहती है? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने खत्म कर दिया? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 92 सांसदों को हटा दिया जा रहा है। और कितनी सी बात है, केवल इतनी बात कही जा रही है कि जो बातें प्रधानमंत्री जी हों और गृह मंत्री जो बाहर कह रहे हैं, गृह मंत्री जी आकर के जवाब दें, गृह मंत्री जी बतावें। जांचें तो चलती रहेंगी, लेकिन क्या गृह मंत्री जी इस बात को बता सकते हैं? जब हम नए संसद, हमारे सांसद जा रहे थे, तो कहा जा रहा था कि साहब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये सोचिए कि उस समय तो संसद के बाहर थे लोग, 13 लोग मारे गए। संजीव सिंह जी, क्या आप जांच कमेटी का हिस्सा हैं? जी, जांच कमेटी का आप हिस्सा हैं सर? सवाल जांच कमेटी से ऊपर इस बात की है। मैं सिर्फ एक सीधा सा सवाल है संजीव जी, आप जांच कमेटी का हिस्सा हैं क्या? मैं आपको 2 चीजें बताना चाह रहा हूं। आप जांच कमेटी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं सर कि जांच कमेटी जब गठित कर दी गई है, तो आपको क्यों लगता है कि जांच कमेटी इन तमाम पहलुओं पर अपनी जांच नहीं कर रही होगी? क्योंकि जांच कमेटी का काम तो जांच ही करना ही है ना सर। और संसद में सुरक्षा का मामला तो सरकार के लिए सवालिया निशान है। ऐसे में सरकार क्या इसको लेकर ठीक से जांच नहीं कराएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? पूर्णिमा जी, इस बात को स्पष्ट करा दूं, क्योंकि दिल्ली जहां पे आती है, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा आती है, संसद की सुरक्षा आती है। अगर देश के गृह मंत्री किसी चैनल पे अगर जांच चल रही है, तो गृह मंत्री को किसी चैनल पे जाके बात करने की क्या जरूरत है? सत्र चल रहा है, सत्र चलते हुए जो भी जवाब देना है देश के गृह मंत्री को, जवाबदेही बनती है, और सत्र चल रहा है, वो संसद में आकर के बोलेंगे। संसद में अगर विपक्ष के नेता बार बार पूछ रहे हैं तो आप लोग फिर प्रेशर पॉलिटिक्स कीजिएगा सर। आसन के पास जाइएगा, प्लेकार्ड्स लेके लहराइएगा, हंगामा करिएगा, सदन की कार्रवाई चलने ना दीजिएगा, बाहर सड़क पर प्रदर्शन कीजिएगा, अंदर बिल पर चर्चा ना होने दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बिल जिन पर चर्चा होकर उनको पास होना है, आप लोग ये सब कुछ नहीं करने देंगे। आप करेंगे प्रेशर पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अमित शाह इस पर बयान दे। पूर्णिमा जी, सरकार का ये रवैया होना चाहिए, सदन चलाने के लिए विपक्ष को विश्वास में लेकर चलना चाहिए। जब विपक्ष इस बात को कह रहा है कि 14 सांसद क्यों हटाए गए, आज 92 सांसद हटा दिए गए, और मैंने कहा कि इन्हीं के नेता हुआ करते थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब 13 लोग उस समय मारे गए थे, तब उस समय संसद में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना बयान दिया था। आज क्यों नहीं देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर जाकर के बोल सकते हैं सत्र को चलते हुए, और वो सत्र में आ नहीं रहे हैं। ये बताइए, जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, तो किससे पूछा जाए? तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, देश की जनता नहीं देख रही है। ठीक है, आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। धनंजय गिरि जी, क्या है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता है कि आप लोग तो अलग हिटलर के जमाने में चले गए हैं, आपको लगता है कि हम जो करें वो सब सही। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि इस मामले पर गृह मंत्री आकर जवाब दें। सर, मुझे याद है जब मणिपुर की हिंसा हुई थी, और उस दौरान भी विपक्ष की यही मांग थी, और अमित शाह ने आकर बाकायदा बयान दिया। वो कहते थे प्रधानमंत्री मोदी बयान दे, लेकिन जिम्मेदारी गृह मंत्री की थी, अमित शाह की थी। अमित शाह ने आकर बयान दिया। इस मामले में अगर विपक्ष ये कहता है कि गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए, तो फिर विपक्ष की बातें अनसुनी क्यों करते हैं सर? विपक्ष तो आरोप लगाएगा ना कि हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमसे किसी भी तरीके का कंसेंसस चीजों को लेकर लिया नहीं जाता। सरकार का रवैया ही अजीब है।
धनंजय जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने एंड पे सर। पूरी माझी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। देखिए, मैं कह रहा था कि संसद की मर्यादा केवल पक्ष से सुरक्षित नहीं होती, प्रतिपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। जवाबदेही उतनी ही बड़ी होती है जितना पक्ष की मर्द होती है। संसद की गरिमा और पक्ष और विपक्ष की दोनों की भूमिका से ही बचेगी। अगर विपक्ष कह रहा है सदन सर्वोपरि है, लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र का वो मंदिर है जब इस देश के प्रधान सेवक उसमें पहली बार जाते हैं तो उसके सामने साष्टांग हो जाते हैं। जब नई संसद बनी थी तो सांसदों की संसदीयता सुंदर होगी, इसको देश को भी अपेक्षा थी कि नई संसद के शुभारंभ काल में यह प्रतिज्ञा दोहराई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी कि कोई तख्ती लेकर नहीं आएगा, कोई बेल में नहीं आएगा, कोई अराजकता नहीं फैलाएगा। विपक्ष तो विक्षिप्त हो गया, विस्मरण का शिकार है। और जो आप मुद्दे उछालिए, मंकी उछाल क्यों कर रहे हैं, मंकी कूद क्यों कर रहे हैं? और जो आप मणिपुर की बात कर रही है, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और लंबा जवाब दिया, उस दिन सारा लोग निकल के चले गए। आप डाटा आजकल तो डिजिटल डाटा धनंजय निकल जी, जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तब का सत्र भी सर नहीं बोला मॉनसून था। सत्र था, वो संसद के बाहर मॉनसून बोले थे, सत्र देश किस में तरीके देखा से है। हंगामे की भेंट चढ़ा, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, बिल पर पूर्णिमा चर्चा जी, नहीं हो पाई सर, हंगामा लगा। सर विपक्ष की पॉलिटिक्स और विपक्ष के टैक्टिक्स सत्ता पक्ष में रहकर तो आप भी जानते हैं ना, क्योंकि एक समय आप दूसरी तरफ थे, तो ये तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है। मैं वही बता रहा हूं कि हम भी विपक्ष में रहे और हमने लोकतंत्र के लोकलाज से चलाया है, लोकतंत्र की गरिमा को ऊपर उठाया है। और ये जो हमारे असहमतियों के जो फसल हमारे पुरखों ने बोई, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसका एग्जाम्पल है। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे तो जाकर के यूएनओ में भारत का झंडा गाड़ते थे। लेकिन आज का विपक्ष मुद्दे नहीं उछाल रहा है, मंकी उछाल कर रहा है। आज संसद में असंसदीयता प्रस्तुत की जा रही है, संसद की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। और जो आप मणिपुर की बात कर रहे थे, मैं वही मणिपुर की बात कर रहा हूं। मणिपुर पर जब विपक्ष ने सवाल किया तो आप डिजिटल डाटा उठाकर देखिए, 95% अलग मुद्दे बात किए गए, 5% भी उस पर बात नहीं किया गया। जो प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़ा हुए, सारा विपक्ष बाहर हो गया। यानी कि इनका सिर्फ हंगामा खड़ा इनका करना इनका मकसद है। विपक्ष का कार्य व्यवहार कितने देर बोले थे बताइए, पर खत्म हो रहा है। उस संसद की कार्रवाई को देखा है, पहुंचाया जा रहा है। इस देश को झूठ मत दिखाइए। देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर तक तो गए नहीं, निरंतर ऊंचाइयां को छू रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कमेटियां गठित की। ये आपकी मणिपुर पे कार्रवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के मणिपुर पे कमेटियां गठित की और मणिपुर प्रधानमंत्री तक नहीं जाते, मिजोरम तक प्रधानमंत्री चुनाव में क्यों नहीं गए? जोरम थंगा ने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पे मंच को साझा करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मिजोरम की जनता नाराज है। किसका असर था कि आपका घटक मिजोरम में चुनाव हार गया। पैदा करने की स्थिति नहीं रह गई आपकी। अब केवल मिजोरम में प्रधानमंत्री क्यों नहीं है बताइए? खड़ा कर रहे हैं आप। आज संसद क्या कहा था? होता है, संसद में वही बैठे जो संसदीय आप लोग देश को झुठलाते रहते हैं, जैसे लोगों ने हर जगह संसद की झुठलाते गरिमा रहते को हैं। तार आपका किया है। दल आपके साथ नहीं है, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, मिजोरम चुनाव में नहीं जाते, मिजोरम डर के मारे नहीं जाते कि वहां पे आपका जो सहयोगी दल था, फंड उसके नेता संसद की सुरक्षा इसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप धनंजय गिरि जी, संजीव सिंह जी सदन के भीतर भी लग रहा है। और फिर आप लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन पक्ष और विपक्ष क्या करते हैं उसका मुजाहिरा संसद में भी नजर आता है और उसका मुजाहिरा इस तरीके से डिबेट्स में भी नजर आता है कि आप लोग एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं।